हिमालय की ऊंची चोटियों और रावी नदी के किनारे बसा हुआ है चांबा। ये जगह एक राज रखती है, एक कहानी जो सदियों से चली आ रही है। हर साल जैसे ही बारिश का मौसम कम होने लगता है, ये घाटी रंगों और ध्वनियों से भर जाती है। यह है मिंजर मेला, सदियों से चली आ रही परंपरा और उत्सव का एक जीवंत रूप। यह हिमालय की संस्कृति को दर्शाता है, जो मानवीय संबंधों और साझा विरासत की ताकत को दिखाता है। हवा में उत्साह का माहौल होता है। गलियां स्थानीय लोगों और पर्यटकों से खचाखच भरी होती हैं। मसालों और मिठाइयों की खुशबू हवा में तैरती है, जो सबको अपनी ओर खींचती है। मिंजर सिर्फ एक मेला नहीं है, यह इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह परिवारों के मिलन का, कहानियों के साझा करने का और समुदाय की भावना को मजबूत करने का समय है। मिंजर मेले का हमारा सफर समय की धुंध में 1000 साल पहले शुरू होता है। किंवदंती है कि इस मेले की शुरुआत 935 ईस्वी में राजा साहिल वर्मा के शासनकाल में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा की बेटी चंपावती रावी नदी के मीठे पानी के लिए तरसती थी। उसे खुश करने के लिए राजा ने नदी का रुख मोड़ दिया, जिससे उसके जीवनदायी पानी शहर में आ गए। अपनी बेटी के लिए एक पिता का प्यार, इस भक्ति के काम ने मिंजर मेले की नींव रखी। यह एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया। मानसून की फसल और नदी की जीवनदायी उपस्थिति का जश्न मनाने का समय। मिंजर नाम ही मिंज से लिया गया है, जो मक्का के लिए एक स्थानीय शब्द है, जो मानसून की बारिश के बाद उगने वाली एक मुख्य फसल से। मिंजर मेले का सबसे खास पहलू है इसकी समावेशी भावना। सदियों से यह त्योहार धार्मिक सीमाओं को पार करता आया है, हिंदुओं और मुसलमानों को एकता के एक जीवंत प्रदर्शन में एक साथ लाता है। इतिहास हमें मुगल सम्राटों के बारे में बताता है, जिन्होंने मिंजर मेले को अपनाया, इसके सांस्कृतिक महत्व को पहचाना और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया। शाहजहां, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, के बारे में कहा जाता है कि वह मिंजर की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने जुलूस के लिए एक रेशमी छतरी भेंट की थी। इसी तरह मुगालों के एक गवर्नर मिर्जा सफी बेग ने उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव के बंधन और मजबूत हुए। यह साझा विरासत आज भी जारी है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ की शक्ति का प्रमाण है। मिंजर मेले के केंद्र में एक सरल लेकिन गहरा प्रतीक है, मिंजर। यह कोई साधारण चीज नहीं है। मिंजर रेशम से ढका एक शाफ्ट होता है, जिसे जटिल कढ़ाई और चमकीले रंगों से सजाया जाता है। यह फसल की बहुतायत का प्रतिनिधित्व करता है, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। मेले के दौरान हर वर्ग के लोग अपने मिंजर रावी नदी को अर्पित करते हैं, जीवनदायी पानी के लिए कृतज्ञता के रूप में। का अर्पण पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ किया जाता है। ढोल की थाप, बांसुरी की मधुर धुन और नर्तकों की मनमोहक हरकतें खुशी के माहौल का निर्माण करते हैं। हवा में हंसी की गूंज, प्रार्थनाओं का जाप और कहानियों का आदान प्रदान होता है। खुद रावी नदी के प्रवाह की तरह मिंजर मेले ने भी समय के साथ बदलाव देखे हैं। सदियों से कुछ परंपराएं विकसित हुई हैं, जबकि अन्य स्थिर रही हैं। अतीत में पशु बलि उत्सव का एक हिस्सा हुआ करती थी। हालांकि
इस प्रथा को प्रतीकात्मक प्रसाद से बदल दिया गया है, जो पशु कल्याण के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। मुझे याद है जब हम बकरियां और मुर्गियां चढ़ाते थे। गांव के बुजुर्ग देवी लाल बताते हैं, लेकिन अब हम नारियल और फल चढ़ाते हैं। यह एक अच्छा बदलाव है। इससे पता चलता है कि हमारी परंपराएं समय के साथ विकसित हो सकती हैं। यह अनुकूलन मिंजर मेले के लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, परिवर्तन को अपनाने और अपने सार को संरक्षित रखने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, घाटी में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं। मिंजर मेला अपने चरम पर पहुंच जाता है। जुलूस रावी नदी के तट पर समाप्त होता है, जहां अंततः बहते पानी में मिंजर अर्पित किए जाते हैं। यह देखने लायक नजारा होता है, एक ऐसा नजारा जो इसे देखने वालों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। मिंजर मेला केवल अतीत का अवशेष नहीं है, यह जीवन का एक जीवंत उत्सव है जो 21वीं सदी में भी फल फूल रहा है। यहाँ में इकन सा अडी एक अनुस्मारक है कि समय के निरंतर मार्च के बावजूद कुछ परंपराएं बनी रहती हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमें उन मूल्यों की याद दिलाती हैं जो हमें एक साथ बांधती हैं। जैसे ही संगीत और हंसी की गूंज हिमालय की रात में गायब हो जाती है, एक बात निश्चित है, मिंजर मेले की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए दिल और दिमाग को मोहती रहेगी।